Alright, so now we are going to study Ode to a Nightingale. Ode, as I have already told you, it's a poem, a type of poem. You may also call it a lyrical poem. Lyrical जो एक गीत के तौर पे होती है. And it is a poem which addresses someone. Addresses किसी एक ही पर्टिकुलर वस्तु को या एक ही प्राणी को एड्रेस करके की जाती है. जैसे कि अभी आपने इससे पहले एक पोएम पढ़ी थी, ओड टू अ स्काईलार्क. अब आप पढ़ रहे हैं ओड टू अ नाइटिंगेल. ओके, दिस टाइप ऑफ पोएम्स वर वेरी फेमस अमंग romantic poets, and Keats and Shelley are basically famous for writing odes. They have written many odes, and so here one more poem by Keats, which is Ode to a Nightingale. Okay, so before we start the main text, we will know something about this poem. This whole paragraph will give you a gist of this poem or what this poem contains. So as I have already told you that romantic poets were habitual of writing nature poetry. Okay, their poetry will be dedicated to some bird or something peculiar in nature. As you all know that nature gives us solace. Solace means एक तरह की शांति प्रदान करती है जो प्रकृति होती है हमें. मतलब आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप सैड होते हो या बहुत ही वरीड होते हो, तो कभी भी आप नदी के पास जाके बैठ जाओ या किसी पेड़ के पास बैठ जाओ, फूल को देखो, तो अचानक ही आपको लगता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. उसी तरह से जो रोमांटिक पोइट्स थे, यानी कि कीट्स, शैले, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये सभी आपने पढ़े हैं या पढ़ेंगे आप अभी, तो आप देखेंगे कि नेचर में इन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत पीस पाई है ना, कि नेचर हमें शांति प्रदान कर रहा है. और इनकी पोइट्री जो होती है वो काफ़ी इमेजिनेटिव होती है. मीन्स यू नो दे विल ट्रेवल फार एंड फार थ्रू देयर थॉट्स, है ना. ऐसा लगता है अपने विचारों में ही कहीं दूर दूर ये पहुंच जाते हैं. तो इसी तरह से जब आप ये पढ़ते हैं, जो अपनी रोमांटिक पोइट्री है, नेचर पोइट्री जो आप पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि आपके माइंड पे एक इमेज क्रिएट होने लगती है. सपोज राइटर उसमें वहाँ बोलता है कि नाइटिंगेल के साथ में बहुत दूर दूर तक उड़ रहा हूँ. नाइटिंगेल उसको ऐसी लग रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि नाइटिंगेल उसे अपनी दुनिया में ले गई. तो वो चीज़ें आपको आपके माइंड में एकदम ऐसा लगता है कि आपको पिक्चर बनने लगा है उसका. तो हम इस क्वालिटी को बोलते हैं पिक्चरेस्क्यू. पिक्चरेस्क्यू डिटेल्स वो इसमें देते हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको लगता है आप इमेजिन कर रहे हो, या यू स्टार्ट लिविंग विद दैट पॉइंट. ऐसा लगता है कि आप पॉइंट के ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और पॉइंट के ही एक्सपीरियंसेस को, उसकी इमेजिनेशन को जीना शुरू कर देते हैं.